नमस्ते दोस्तों। आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सबसे बात करना चाहता हूँ। वो टॉपिक है, जैसे आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इवन सिलेक्शन पोस्ट या फिर जीडी, कुछ भी एग्ज़ाम आप एसएससी का दे रहे हैं, तो उसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, जो अभी मिशन मोड चल रहा है एसएससी का, उसके वजह से थोड़ा-सा फ़ास्ट हो सकता है, लेकिन आगे जब मिशन मोड में नहीं चलेगा तो बाद में भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें थोड़ा डिले होने का चांसेस है। तो क्यों ये डिले हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स अभी मुझे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, सर जो प्रोसेस है वो बहुत डिले हो रहा है, कब इसका लिस्ट आएगा, सिलेक्शन पोस्ट का स्क्रूटनी लिस्ट कब पब्लिश होगा, कब डीवी होगा। तो इसका कुछ रीज़न मैं आपको अभी क्लियरली मेंशन करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पहले क्या होता था, एसएससी जो भी नोटिफिकेशन निकालता था उसका एग्ज़ाम लेके उसका जो डीवी है वो खुद करता था। अभी का जो सिचुएशन है, एसएससी का डीवी करने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। एसएससी खुद अभी अपना डीवी नहीं करता। जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाला हुआ है उसी डिपार्टमेंट में आपका डीवी कंडक्ट होता है। एसएससी ने इनिशियली ये सोचा होगा कि चलो हम अपना डीवी का प्रोसेस बंद करके डायरेक्टली डिपार्टमेंट को दे देते हैं, क्योंकि बाद में डिपार्टमेंट में डीवी होता ही है, तो उसको डायरेक्टली करके कैंडिडेट उसमें ज्वाइन कर लेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, ये सब सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें स्क्रूटनी का कोई प्रोविज़न नहीं है, उसमें क्यों लेट हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इन सब एग्ज़ाम्स में कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता था, मतलब रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करता था, तो उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म या फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एसएससी के पास होते थे। एसएससी अपने हिसाब से डेट अनाउंस करता था, देन उसका डीवी कंडक्ट करता था। अभी का जो सिचुएशन है, जैसे डिपार्टमेंट डायरेक्टली डीवी कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एसएससी को उस जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का डोजियर पहले तैयार करके पहले यूज़र डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। अभी यूज़र डिपार्टमेंट में भेजने का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यूज़र डिपार्टमेंट के पास जाएगा, देन यूज़र डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उसका डीवी कंडक्ट करेगा, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का जो अभी रिज़ल्ट, स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आने लगा है, उसमें दिक्कत थोड़ी और ज़्यादा है, क्योंकि पहले आपके रिज़ल्ट के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको भेजने होते हैं बाई पोस्ट, जैसे आप सबको पता है। तो बाई पोस्ट भेजने से जाएगा पहले वो एसएससी ऑफिस, क्योंकि आप एसएससी का जो रीजनल ऑफिस वहाँ पे आप सेंड कर रहे हैं, तो उस एसएससी ऑफिस में जाने के बाद एसएससी उसको खुद चेक नहीं करेगा, उसका पूरा एकदम प्रोफॉर्मा बना के पहले वो उसी यूज़र डिपार्टमेंट में भेज देगा, तो इसमें प्रोसेस थोड़ा और डिले हो जाता है। और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ये डीवी और ये जो स्क्रूटनी प्रोसेस है इसमें। पहले जो एसएससी करता था, तो एसएससी के पास एक स्ट्रक्चर था डीवी कंडक्ट करने का। अभी जब डिपार्टमेंट के पास जाता है तो डिपार्टमेंट के पास अभी वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। वो लोग पहले इसमें नहीं करते थे डीवी, तो अभी नया कर रहे हैं, तो उनको इस प्रोसेस में जानने में क्या क्या चीज़ें होती है जानने में भी थोड़ा ये हो रहा है। लोगों के पास क्लैरिफिकेशंस भी नहीं है। जो लोग डिपार्टमेंट में डीवी कंडक्ट करते हैं वो लोग भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है डीवी के मामले में, तो उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और एक चीज़ है, जैसे कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती है, जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट या फिर एसएससी सीजीएल। सीजीएल में तो फिर भी ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ होता है, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के पोस्ट है जिसमें भी चलो एक प्रोफॉर्मा बना सकते हैं। लेकिन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा पोस्ट है, एग्ज़ाम है जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है अलग अलग पोस्टों के लिए, तो उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी हुई होती है, तो इसका क्लैरिफिकेशन भी कभी कभी ऐसा होता है डिपार्टमेंट के पास नहीं होता। मैं एग्जैक्टली पोस्ट का नाम मेंशन नहीं करूँगा। रिसेंटली एक पोस्ट में हुआ है कि पहले एसएससी उस पोस्ट को रिजेक्ट करता था, उस क्वालिफिकेशन को, बीटेक का क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट करता था, अभी डिपार्टमेंट ने उसको अलाउ कर दिया, कहीं कहीं पे प्रोविजनल डाल दिया, तो ऐसा कन्फ्यूजन अभी आ रहा है। मैं रिसेंटली ये चीज़ देख पा रहा हूँ। तो अगर किसी चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेशन जाके वो एसएससी से मांगेगा, या फिर कुछ सर्टिफिकेट्स का कुछ क्लैरिफिकेशन मांगना है तो उस कंसर्न बोर्ड से मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जो डिपार्टमेंट है वो पहले नहीं करता था, तो अभी उसको करना पड़ रहा है। उसको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ों में जो चीज़ें आपका डिले हो जाता है। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे डिपार्टमेंट ने मान लीजिए स्क्रूटनी कंडक्ट कर भी लिया या फिर डीवी कंडक्ट कर लिया, उसके बाद का जो प्रोसेस है, जैसे पहले एसएससी के पास होता था, एसएससी खुद सब कुछ करता था, तो जो डीवी का लिस्ट है या फिर जो स्क्रूटनी का लिस्ट है वो उसको निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
अगर डिपार्टमेंट कर रहा है तो पहले वो खुद स्क्रूटनी या डीवी को कंडक्ट करेगा, देन उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट वो जाके फिर से एसएससी को भेजेगा, देन एसएससी को भेजने के बाद एसएससी जो साइन वगैरह सब कुछ होके अपने हिसाब से देन एसएससी अलग से उसका लिस्ट निकालेगा। तो इन सारी चीज़ों में जैसे आपका जो जॉइनिंग टाइम है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स मेरे हैं, मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग अभी कुछ एसएससी का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये चीज़ें आपको अभी फेस करना पड़ रहा है। बाद में हो सकता है कि आपको ज़्यादा फेस करना पड़े मिशन मोड जब ख़त्म हो जाए उसके बाद। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते हुए हैं सर कि कब तक आएगा इसका लिस्ट, उसका लिस्ट। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई चीज़ का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, अगर किसी का लिस्ट आने में देरी हो रही है तो आप अपने को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो जारी रखिए, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे तो आप अपना जो कीमती वक्त है उसको अल्टीमेटली आप वेस्ट करोगे। तो ऐसा मत कीजिए। जब प्रोसेस होना है आप कंटिन्यूसली वेबसाइट्स वगैरह चेक करते रहिए। मैं अपने चैनल में भी डिटेल्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, तो मैं चैनल से भी आप लोग जुड़ के वो डिटेल्स पा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका जो लिंक है ऑलरेडी मेंशन करके रखा है मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में। लेकिन अगर आपका किसी प्रोसेस में डिले हो रहा है, रीजंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस वजह से ये सारी डिलेज़ हो रही है। अगर ये डिलेज़ हो भी रही है तो आप उसको लेके पड़े मत रहिए। हाँ, चेक करते रहिए वेबसाइट्स वगैरह, ताकि आप किसी चीज़ को मिस ना करें, लेकिन उसको छोड़ के प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि बाई चांस होता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि आपका अगर बाई चांस उस पोस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, जितना वक्त आपने बस उसके बारे में सोचने में बर्बाद किया, उतने वक्त में अगर आप प्रिपरेशन लेते हो तो शायद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा हो जाता। तो इसके लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देना चाहता था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।